मिलता है भुखमरी, लूटमार, क्रांति। ये जो आए हैं बेरोजगार, जब इनको रोजगार नहीं मिलेगा या तो आत्महत्या करेंगे या लूटमार करेंगे या देश में अनार्की फैलाएंगे। ये है आने वाले भारत की तस्वीर, जिसको ये सरकार जश्न में डूब करके समझ नहीं रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। कल के जो दो वीडियो बनाए थे उन पत्रकारों के ऊपर बनाए थे, जिन पत्रकारों की कहानियां आपके बीच खोलनी बहुत जरूरी थी। लेकिन दोस्तों यहां जरूरी आज के प्रोग्राम्स देखकर है, सही में माथा दर्द हो गया है। इतना बुरा माथा दर्द शायद आपका भी हो गया होगा। और पैसे की बर्बादी है इन चैनलों को देखना, क्योंकि आज सरकार के गुणगान गाए जाते रहे, लेटर बांटे गए, जश्न मनाया गया, लेकिन उन मौतों का हिसाब ना दिया गया। जो 80 मौतें ट्रेन में हो गईं, उन मौतों के हिसाब पर किसी भी पत्रकार ने सवाल नहीं उठाए। इन पत्रकारों का भी नाम इतिहास में दर्ज होगा कि इन्होंने कितना बड़ा काला कारनामा किया था, कितने बड़े खलनायक थे ये मोदी काल में, कोरोना काल में इस हिंदुस्तान के प्रति। हाँ, भुगोवर भक्त और अंध भक्त और अंधे भक्त शामिल थे उस दौड़ में, जिस दौड़ में गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा था, जहां पर कभी सवाल पूछे जा रहे थे नड्डा के साथ। नड्डा दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खाना बांटा, ये किया वो किया। लेकिन क्या आप समझते हैं कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने अगर खाना बांटा तो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दिखा? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दिखाई दिए? जबकि हर बात में तो ये आगे दिखाई देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी पार कर देते हैं, सारे नियम तोड़ देते हैं। कोई दूसरी पार्टी का नेता अगर खाना बांटता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उदाहरण है सचिन चौधरी। और आज तो हद हो गई जब बाबा जी हमारे उत्तर प्रदेश के आए और साफ साफ झूठ बोल के चले गए। राजस्थान में बोले उन्होंने हमसे किराया मांग लिया। साहब कमाल है, 1000 बसों पर भी झूठ बोल गए और मीडिया उनका साथ देता रहा। मीडिया के पास पूरे प्रमाण मौजूद थे, लेकिन मीडिया ने वो प्रमाण प्रस्तुत करके उनसे नहीं पूछा। जैसे कि एक तरफ से अपनी सफाई देने के लिए ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया हो जश्न मनाने के नाम पर, और जश्न मनाने के नाम पर जिस तरह से गरीबों का और मजदूरों का, श्रमिकों का मजाक उड़ाया गया, तो वाकई में मुझे हैरत हुई। और वाकई में हैरत हुई इन लोगों से जो कहते थे कि नून रोटी खाएंगे लेकिन मोदी जी को जिताएंगे, पैदल चल लेंगे, भूखे मर जाएंगे लेकिन मोदी जी को जिताएंगे। लेकिन मोदी जी ने उनको दिया क्या? मोदी जी ने उनको मौत के सिवा कुछ नहीं दिया। किसी भी चैनल ने वो मरती हुई मां की फोटो दिखा करके सवाल नहीं पूछा जेपी नड्डा से या राजनाथ सिंह से चीन के बारे में या मोदी के उन नेताओं के बारे में, उन नेताओं से जो नेता जवाब देने में अपने आप को असहज महसूस करते। अंजनाम कश्यप हों चाहे रूबिका लियाकत हों, वो बिखरी बिखरी से नजर आई, लेकिन उनके प्रोग्राम में गौरव जो थे, एक पत्र, वो है प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस के नहीं सॉरी भाजपा के प्रवक्ता हैं गौरव, और सपा छोड़ करके गए थे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनको निरुत्तर कर दिया रोहन ने कांग्रेस के। दोस्तों तब समझ में आनी चाहिए ये चीजें कि जब ये कोई जवाब नहीं दे पाते तो पता नहीं किन बातों पर उतर आते हैं। लेकिन मैं उन बातों को न लेते हुए सिर्फ इस बात पर प्रश्न उठाना चाहूंगा, क्या जश्न मनाना 1 साल का ज्यादा उचित था, या 1 साल के जश्न के बदले प्रधानमंत्री मोदी जी आते, 10-10 हज़ार रुपये डालते उन लोगों के खाते में जो लोग गरीब प्रवासी, जिनको बोल रहे हैं प्रवासी कह के गालियां दे रहे हैं, वो आते, उनके खाते में कुछ हेल्प करते और चले जाते। 20 लाख करोड़ के पैकेज को बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा। जब फायदा मिलेगा कब मिलेगा? जब भूखे मर जाएंगे तब। लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, अब आत्महत्या तक नौबत पहुंच गई है। कहीं ये नौबत अमेरिका जैसी ना हो जाए। अमेरिका में काले गोरों के बीच दंगे छिड़ चुके हैं खाने को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। हिंदुस्तान में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ चुका है। जब इंसान को रोजगार ना होगा तो क्या करेगा? वो सड़कों पर उतरेगा। योगी जी सही तस्वीर नहीं दिखाते, मोदी जी सही तस्वीर नहीं दिखाते। ना कोई वेंटिलेटर घोटाले पर बात करता है, ना कोई पीपीई किट पर बात करता है, ना उसके घोटाले पर बात करता है। सारे पत्रकार लगता है शायद शिखंडी हो गए, और शिखंडी पत्रकारों के पीछे से सरकार अपने तीर चला रही है लालचों की। वो लालच जो हिंदुस्तान की जनता के सामने इस तरह से फेंके जा रहे हैं कि जैसे कि वो उनको मिल जाएंगे।
बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी ऐसी बातें की जा रही हैं जो शर्मनाक बातें होती हैं। सरकार को शर्मनाक हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार शर्मनाक होने को तैयार नहीं है। कैसी बेबसी है, कैसी मजबूरी है। एक मरती हुई माँ का कफन उठाने वाला बच्चा, उसके ऊपर कोई सवाल मीडिया नहीं पूछता। एक मरती हुई माँ के बाल धोते हुए बच्चों के वीडियो के बारे में कोई मीडिया सवाल नहीं पूछता। तो सवाल कौन पूछेगा, किसकी जिम्मेदारी है? हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की? अगर हाई कोर्ट का वकील भी पूछ लेता है कि आपके यहाँ इतनी ज़्यादा असंवेदनशीलता है, जिस सरकार से पूछ लेता है उस सरकार को, उस जज को बदल दिया जाता है, वरना लोया लोया होने का खतरा उसके सामने आ जाता है। दोस्तों, ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, या आप उठाएंगे, या मेरे सब्सक्राइबर उठाएंगे, या पसीने से टपकता हुआ मेरा चेहरा वो गुस्सा आपके सामने जाहिर कर पाएगा कि हिंदुस्तान में गुस्सा कितना है? जब भूख का गुस्सा होता है ना, और रोटी की भूख होती है पेट में, तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। और जब सत्ताएं हिल जाती हैं तो देश का निजाम पूरा बिगड़ जाता है। चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, सब उसके सामने गौड़ हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है। बड़े गुस्से में रविशंकर साहब आते हैं, बताते हैं, सोशल मीडिया की तारीफें करते हैं, सोशल मीडिया पे इतने सारे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है। एक लड़की थी जो सीए बिल का विरोध कर रही थी, उसको जेल में ठूंस देते हैं। इन्होंने इतनी दादागिरी और इतनी तानाशाही की है, उसके बारे में मीडिया के मुंह में जुबान नहीं होती है, जुबान कटा दी गई होती है, केवल एकलव्य की उंगली की तरह कि हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल केवल विपक्ष से पूछेंगे, सवाल केवल राहुल गांधी से पूछेंगे, सवाल उसद्दीन ओवैसी से पूछेंगे। ओवैसी ने आज बहुत अच्छा आईना दिखाया, लेकिन उन सवालों को ये लोग पूछ नहीं पाए सरकारों से। अखिलेश यादव ने आईना दिखाया, वो सवाल ये पूछ नहीं पाए इन नेताओं से। तो ये क्या व्यापार की मंडी कही जाए मीडिया की, या उस व्यापार की मीडिया को बिका हुआ कहा जाए जो व्यापारी बन चुकी हो मीडिया, जो देश के सही सवाल, देश की जनता के सही सवाल अगर सामने नहीं रखी। उन्होंने देश के सामने ना नेताओं से सवाल पूछा, कहीं ऐसा ना हो अमेरिका जैसा हाल हो जाए जिस तरह से अमेरिका में हुआ। CNN न्यूज एजेंसी का दफ्तर तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, जला दिया गया। लेकिन हमारे देश के पत्रकार बड़े महान पत्रकार बनने की चाह में सरकार की चमचागिरी नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, किसने नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। बस नीलामी लग गई है, आदर्शों की नीलामी लग गई है, उसूलों की। अब ये उसूल कितने भारी देश के लिए पड़ेंगे मुझे नहीं पता। इन उसूलों पर क्या जवाब दे पाएंगे ये बिके हुए पत्रकार, जो पत्रकार कभी चीन का मुद्दा चलाते हैं, कभी किसी का मुद्दा चलाते हैं, नेपाल का मुद्दा चलाते हैं, लेकिन सवाल पूछने से इनकी फटती है, और इतनी बुरी तरह से फटती है सरकार से, मैं बता नहीं सकता। बिके हुए, चुके हुए और ऐसे लोग नज़र आते हैं। उन मज़दूरों से भी बुरी स्थिति इनकी नज़र आती है जो पलायन करके अपनी ईमानदारी के साथ घर तो पहुंच गए, लेकिन ये वो मज़दूर हैं, पेड मीडिया, जो अपने घर भी नहीं जा सकते। अगर उन श्रमिकों के सामने ये लोग पड़ गए तब इनका क्या हाल होगा। दोस्तों, मेरा जो आक्रोश था वो निकल गया। आज का वीडियो लंबा है थोड़ा सा, लेकिन सरकार की उपलब्धियों जो गिनाई जा रही थी मेरे सर में दर्द कर दिया। 3 तलाक, 370 ऐसी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी, प्लान के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। लॉकडाउन 23 जून तक बढ़ा दिया गया, लेकिन 23 जून का जो लॉकडाउन बढ़ा है उसमें कितनी सुविधा नागरिकों को होंगी, कैसे मिलेंगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कैसे इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जब बिना प्लानिंग के जब काम किया जाता है तो ऐसी सरकारों के द्वारा ऐसा ही काम किया जाता है। जो सेल्फी की सरकारें होती हैं, जिनको अभिनय में अपना बड़ा मज़ा आता है, प्रधानमंत्री देश के सामने आने से मना कर देते हैं, और नतीजा क्या होता है? नतीजा मिलता है भुखमरी, लूटमार, क्रांति। ये जो आए हैं बेरोजगार, जब इनको रोजगार नहीं मिलेगा, या तो आत्महत्या करेंगे, या लूटमार करेंगे, या देश में अनार्की फैलाएंगे। ये है आने वाले भारत की तस्वीर, जिसको ये सरकार जश्न में डूब करके समझ नहीं रही है। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।